Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and today we are going to solve the question from model paper section C and question number 4 part C. Question is, calculate the number of moles of chlorine produced at equilibrium when 1 mole of phosphorus pentachloride is heated at 250 degrees Celsius and vessel heating a capacity of 10 dm³. Kc value for this reaction is 0.041. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हीटिंग पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन दे रहा है और एट इनिशियल स्टेज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की कंसंट्रेशन 1 मोल है और हीटिंग पे ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन दे रहा है एट 250 डिग्री सेल्सियस. 250 डिग्री सेल्सियस हीटिंग पे ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन दे रहे हैं. 1 मोल को जब हीट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सवाल पूछा गया है. तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं. एट इनिशियल स्टेज PCl5 is equal to 1 mole. Volume is 10 dm³. Vessel का जो volume है that is 10 dm³. Kc is given and that is 0.041 moles per dm³. इसका Kc ये है. अब यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है और फाइंड आउट करना है द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर हीटिंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मोल एट 250 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल स्टेज पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज 1 मोल and the concentration of phosphorus trichloride is 0 and concentration of chlorine is also 0. At equilibrium, the concentration of phosphorus trichloride becomes X. We don't know its concentration, so we will consider it as X, and chlorine is also as X. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की कंसंट्रेशन 1 मोल थी जिसमें इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन इसमें से माइनस हो गई तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. इसकी कंसंट्रेशन जो 1 मोल थी दैट इज रिड्यूस्ड टू बी एक्स विच इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन. सो इट्स कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड एज 1 minus x and its volume is 10 because the reaction vessel contain the volume 10 dm³. तो इसको हम 10 लिख लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि Kc की इक्वेशन क्या होती है. व्हाट इज Kc? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड रिएक्टेंट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दैट इज PCl5. तो इसकी कंसंट्रेशन Kc की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0.041 इज इक्वल टू. अब इनकी कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पे लिख लेते हैं. x अपॉन 10 मल्टीप्लाई x अपॉन 10
concentration of PCl3, concentration of chlorine, and reactant is the concentration of PCl5 at equilibrium, that is 1 minus X upon 10. इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह से 0.041 इज इक्वल टू x अपॉन 10 मल्टीप्लाई x अपॉन 10, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा एंड 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। जब डिवीजन में कोई चीज़ ऊपर लेकर आते हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे, तो 10 ऊपर चला गया एंड 1 माइनस एक्स नीचे। तो यहाँ पे 10 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 0.041 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड नीचे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स के साथ। अब हमारे पास 0.041 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10 1 माइनस एक्स, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.041 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 माइनस 10 एक्स, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये इस तरह से 0.041 10 माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.041 विल बी इक्वल टू 0.41 माइनस 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0.41x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, सारी इक्वेशन को एक ही साइड पे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है तो इस इक्वेशन को हम उस साइड पे लेकर जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस में है, वहाँ जाके प्लस हो गई 0.41x, और ये उस साइड पे जाके प्लस में था तो माइनस में होके 0.41 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई जब होती है जब इस सेंट्रल वैल्यू के फैक्टर्स नहीं बनते, इसके फैक्टर्स नहीं बनते जो कि इसके इक्वल हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होती है जब हमारे फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसके फैक्टर इस तरह से नहीं बनते कि इसके इक्वल हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से होता है माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू जो वो होती है जो x के साथ होती है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 0.41, तो b इज इक्वल टू 0.41। और c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज कंसिडर्ड एज c and its value is minus 0.41. c is equal to minus 0.41. अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसमें से
x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। x is equal to minus b means minus 0.41, उसके बाद है माइनस प्लस b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 0.41 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 0.41। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए माइनस b की वैल्यू रखी माइनस प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू रखी उसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस 0.41 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस b की वैल्यू एज इट इज, माइनस प्लस एज इट इज, और इसकी वैल्यू 0.41 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 0.168 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही हो गया एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.41, माइनस माइनस यहाँ पे ये हो गया प्लस और 4 मल्टीप्लाई 0.41, 4 मल्टीप्लाई 0.41 इज इक्वल टू ये हो गया 1.64 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 0.41 अपनी जगह पे माइनस प्लस और इसको रूट में जमा कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये 1.808 आ जाएगा, 1.808 अपॉन 2। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस 0.41 माइनस प्लस, अच्छा इसको अगर हम रूट से आउट करेंगे 1.808 को तो ये 1.34 आ जाएगा, 1.34 इसका रूट निकाल लेंगे तो ये रूट से आउट हो जाएगा, 1.34 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमारे पास आई, x इज इक्वल टू माइनस 0.41 माइनस प्लस 1.34 अपॉन 2, तो इसको माइनस और प्लस के अकॉर्डिंगली हम स्प्लिट कर देते हैं। एक x की वैल्यू होगी माइनस 0.41 माइनस 1.34 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 0.41 प्लस 1.34 अपॉन 2। तो यहाँ पे दोनों x की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी x की वैल्यू सूटेबल है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। माइनस 0.41 माइनस 1.34 इज इक्वल टू माइनस 1.75 माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 2 हो गया और इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 0.875, x इज इक्वल टू माइनस 0.875। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई, दूसरे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 0.41 प्लस 1.34 इज इक्वल टू ये हो गया 0.93 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये हो गया x इज इक्वल टू 0.465। तो x की कंसंट्रेशन पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। x की कंसंट्रेशन जो होगी वो नेगेटिव में एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारी जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव में, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव में वैल्यू x की, और ये यहाँ पे हमारे पास जो हमने अज्यूम किया था द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, सो द कंसंट्रेशन of chlorine in the reaction at equilibrium is 0.465 moles per dm cube. So this is the answer.